एक डॉक्टर बोलेगा कि चीनी अच्छी है, चीनी बुरी है ना, ऑयल अच्छा है, ऑयल बुरा है, पनीर अच्छा है, पनीर बुरा है। तो ऐसे 6-7 सवाल हैं जो कि मतलब हर इंसान की लाइफ में ना इनमें से 4-5 तो पक्का होंगे जिस पे कंफ्यूज होता है एक इंसान। बाकी एक तो जनरेशन पहले भी अगर हम देखें ना तो लोग बहुत फिट हुआ करते थे और वो चीज़ों को इतना ज़्यादा ट्रैक भी नहीं करते थे। डिटॉक्स ड्रिंक्स जो कि बहुत चलती हैं आजकल, जो कि किसी काम की नहीं है, आपके ऑर्गन्स हैं जो काम कर रहे हैं वो। अब तो 70% पीपल आर लैक्टोज इंटॉलरेंट है, कुछ नहीं होता, मॉडरेशन में सब कुछ चलता है। तो कोई भी सुपर फूड नहीं है कहीं दुनिया में। तो आई थिंक अब आप डायरेक्ट क्लाइंट्स को नहीं, अब आप कोचेस को कोच कर रहे हैं। हाँ, मतलब वी हैव अ गुड टीम ऑफ कोचेस। ये चाय जहर है। मैं घबरा गया, मैं चाय पीता भी नहीं हूँ लेकिन मैं डर गया। मगर यार क्या बात है, मम्मी तो पी रही है डेली। तो सबसे बेस्ट कुकिंग ऑयल कौन सा है डेली यूज में जो एक इंसान कर सकता है? अगेन मैं ये बोलूँगा, कोई चीज़ जहर नहीं है हमारे लिए। मैदा भी जहर नहीं है, आपकी मैक्सिमम चीज़ है। पनीर तो जहर है। मैं घबरा गया, मगर यार वेजिटेरियन लोगों की तो लाइफ उजाड़ दी आपने। तो ये पनीर की सच्चाई क्या है? देखो, नकली पनीर तो जहर है, नो डाउट, और वो बहुत ज्यादा है भी मार्केट, बिल्कुल है। बट अगर आप ओरिजिनल पनीर खा रहे हो तो क्या मतलब किस बेसिस पे कोई जहर कह रहा है उसे? भाई वो उनको पता है, क्योंकि फैक्ट ये है नहीं। हेलो एंड वेलकम टू द शो डिकोडिंग विद कार्तिक। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम उन इनसाइट्स की बात करेंगे जो कि आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ और फिटनेस को इम्पैक्ट करती है। सोशल मीडिया की इस एज में हम बहुत सारा कंटेंट देखते हैं फूड के अराउंड, फिटनेस के अराउंड, लेकिन स्टिल एक कंफ्यूजन रहता है। तो आज बहुत सारी मिथ्स को हम बस्ट करेंगे हमारे गेस्ट के साथ, जिनका नाम है कुणाल छिब्बर, जो कि एक ISSA सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और एक सर्टिफाइड बॉडी बिल्डिंग एक्सपर्ट हैं। सो स्टे ट्यून्ड, पॉडकास्ट को कंप्लीट देखें और एंजॉय कीजिए। एक्चुअली ना इस समय मार्केट में ना बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है हेल्थ और फिटनेस के अराउंड और फूड के अराउंड भी, कि एक डॉक्टर बोलेगा कि चीनी अच्छी है, चीनी बुरी है ना, ऑयल अच्छा है, ऑयल बुरा है, पनीर अच्छा है, पनीर बुरा है। तो आपके साथ ये पॉडकास्ट करने का पर्पज़ ये था कि ये जितने भी मिथ्स हैं, कंफ्यूजन है, इनको डीबंक किया जा सके और स्टेप बाय स्टेप हम इनको डीकोड कर सकें। तो स्टार्ट तो मैं करना चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप फिटनेस में कैसे आए और अब तक कैसे रही जर्नी। वेल, फिटनेस मैंने स्टार्ट करी थी, अगर इफ़ आई टॉक अबाउट माई प्रोफाइल, आई एम अ प्रीमियम कोच एट माई हेल्थ बडी, और अकेडमी में भी हूँ एज अ फैकल्टी। और उसके अलावा अगर बात करें सर्टिफिकेशन की, तो ISSA सर्टिफाइड हूँ मैं। आई स्टार्टेड विद साइंस ऑफ एक्सरसाइज पहले एंड बॉडी बिल्डिंग स्पेशलिस्ट. So I've given a lot of time to studies, and now we've been coaching coaches also. If I talk about client coaching, तो वो तो मेरे ख्याल से 2017-18 से ही I've been coaching many clients, and so far मैं अभी भी चेक करता हूँ जब अपनी एप्लीकेशन, उसमें आई बिलीव मैं कोच मोर देन 2000 क्लाइंट्स से ऊपर, मतलब 2000 तो मुझे दिखते हैं। अब वो ऐप भी लेटली ही बनाई है हमने, तो उससे पहले मैंने कितने करे, बट 2000 का तो आई हैव अ ट्रैक वेयर आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब अभी भी अब तो टाइम नहीं मिल पाता, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट वेरी कंफर्टेबल शेयरिंग देयर ट्रांसफॉर्मेशंस, क्योंकि कहता है भाई ये पेज बड़ा हो रहा है, वहाँ पे नहीं डालना, मेरी फैमिली है, वट एवर, फॉर दैट रीजन। बट अगेन देयर आर मेनी ट्रांसफॉर्मेशंस इन द हाईलाइट्स, एंड मेजरली इट्स विमेन क्लाइंट, ज़्यादातर विमेन क्लाइंट भी बहुत हैं, क्योंकि उनको इश्यूज होते हैं, है ना, पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम इश्यूज हैं, DR इश्यूज हैं, ओके, है ना, तो वो सब चीज़ें हैं। बट आई बिलीव आई हैव स्पेंड एम्पल ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम। सो आई थिंक अब आप डायरेक्ट क्लाइंट्स को नहीं, अब आप कोचेस को कोच कर रहे हैं। हाँ, मतलब वी हैव अ गुड टीम ऑफ कोचेस, गुड 15, और सबके पास जनरली दे हैव 80 to 100 क्लाइंट्स जनरली, दैट इज द नंबर दे ऑलवेज मेंटेन। तो है। सो एक चीज़ मेरे माइंड में जो आती है ना भाई, वो ये है, और शायद ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा कि 1-2 जनरेशन पहले भी अगर हम देखें ना, हाँ जी, तो लोग बहुत फिट हुआ करते थे और वो चीज़ों को इतना ज़्यादा ट्रैक भी नहीं करते थे, चूजी भी नहीं थे कि ये खाना है ये नहीं खाना। और सच्चाई ये है कि इतने ज़्यादा रिसोर्सेज, जैसे आज के दिन फ्रूट्स अवेलेबल हैं, सीड्स अवेलेबल हैं, लोगों को पता भी नहीं था। राइट। अपने पापा को देखूं मैं या दादाजी को देखूं, तो स्टिल दे लिव्ड ए वेरी हेल्दी लाइफ एंड इनफैक्ट वेरी फिट लाइफ। मतलब आज भी मैं देखूं, मेरे पापा 60 ईयर्स के हैं, कहीं ना कहीं वो मुझे जवान को, बिकॉज वो डिफेंस हैं, वो भी एक फैक्टर रहा होगा, बट वो अभी भी मेरे को फिजिकल उसमें कॉम्पिटिट कर देते हैं। तो मेरी मम्मी हंसने लग जाती है, बोले बर्बाद है तेरी जवानी। है ना? नहीं, देखो फर्क है इसमें ना, इसमें फ़र्क है ये
पहली बात वो दौर और था। अब क्या ये चेंज आया है? चेंज यही है, पहली चीज़ तो एनवायरमेंटल चेंजेस कितने हैं, है ना। ओके। तो उसके अलावा मैंने एक इसके ऊपर एक पोस्ट भी बनाया था, वेयर द एवरेज इंडियन एज एट दैट टाइम वाज समवेयर 50 से बिलो। अब ओके। तो वो बढ़ गई, लाइफ Right. एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, पहले कम थी। और उसके अलावा भी, मतलब वो एज पर डेटा मैं बता रहा हूँ, उसके अलावा देखो स्ट्रेस लेवल, अब हम ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। पहले के लोग मेहनत करते थे, नहीं भी बोलोगे तभी भी वो चलते थे, काम होता था बहुत ज़्यादा। नाउ इट इज़ मोर ऑफ मेंटल वर्क। पहले फिजिकल वर्क ज़्यादा होता था एज कम्पेयर टू नाउ। अब तो हम ज़्यादातर कंप्यूटर फ़ोन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ फूड हैज़ डिक्लाइन, रिड्यूस्ड। है ना, वो कम हो गया। और अब ये सब चीज़ें जब कम होंगी तो इट्स गोना इम्पैक्ट। अब स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, वर्क प्रेशर बहुत होता है ना। जो पहले एज कम्पेयर टू दिस टाइम फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट। अब क्या होता है ना कि एक फैक्टर को आप नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से हुआ, दिस इज द रीजन। हाँ, पिन पॉइंट नहीं कर पिन सकते। पॉइंट नहीं कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स कमिंग इन, तो एक के पीछे हम कर नहीं सकते, बिकॉज टाइम बदल रहा है, लाइफस्टाइल बदल रहा है, तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा, फूड क्वालिटी कम हो रही है, तो ये सब चीज़ें हैं। ओके। एक चीज़ और इसमें, जैसे ज्योग्राफी का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि आप लेट अस सपोज आप हिमाचल या जम्मू में हो, या आप राजस्थान में बैठे हो, या नीचे सदर्न इंडिया में हो, राइट। तो आजकल हम बहुत सारी चीज़ें ना ब्लाइंडली, क्योंकि सोशल मीडिया की इस एज में सब कुछ है, आपको यूरोप में क्या हो रहा है वो भी पता है, यूएस में क्या हो रहा है सब पता है, तो काफ़ी बार लोग ना उस लाइफस्टाइल को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं बिना ये जाने समझे कि वो जो रह रहे हैं वहाँ पर -10 डिग्री टेम्परेचर रहता है साल में 6 महीने, और आप जहाँ रह रहे हो यहाँ 40 डिग्री जा रहा है। तो ये भी एक मिसमैनेज है क्या बड़े लेवल पे, कि आप वेस्ट को इतना ज़्यादा कॉपी कर रहे हो जबकि ये नहीं देख रहे कि उनकी लाइफ पे इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट है और आपकी लाइफस्टाइल क्या है। ट्रू, ये सिर्फ ये इस चीज़ पे नहीं है। देखो ना, अगर मैं बात करूँ तो ये प्रैक्टिसेस जनरली अब खाने पीने पे भी होती हैं, है ना, कि यार यहाँ पर अवाकाडोज इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होते। लोगों को चाहिए कि उन्होंने देख लिया तो उन्होंने फॉलो करनी है वो डाइट फॉलो कर रहे हैं, सेम डाइट चाहते हैं कि भाई ये इन्फ्लुएंसर ये खा रहा है तो मुझे भी यही चाहिए, है ना, कि मे बी दिस विल, बट अगेन दे आर इग्नोरिंग द फैक्ट दैट इट्स नॉट गोना बी सस्टेनेबल फॉर देम, क्योंकि ये एक टेम्परेरी डाइट होगा, टेम्परेरी सोल्यूशन होगा कि यार इसको खाकर मैं पतला हो जाऊंगा, है ना। तो मैं बता रहा था कि पीपल आर, अब क्या होता है ना कि लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, दे आर नॉट। जब अब मेरे पास जितने भी क्लाइंट आएंगे तो अब बताऊँ, जल्दी मुझे बता दो कि क्या मैं करूँ जिससे मेरा वेट कम हो जाए। तो आई ऑलवेज गो बाय दिस, आस्किंग दिस क्वेश्चन कि आप अपना पहले स्टेपल फूड बताओ, व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड फूड, आपको पसंद क्या है, बिकॉज वी वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग वेरी सस्टेनेबल, पता भी ना चले और आप कर रहे हो, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। अगर वो आपका लाइफ स्टाइल का पार्ट नहीं बन रहा तो आप ये समझ लो कि बहुत ही कम दिनों के लिए है वो, एग्जैक्टली, है ना। एंड देन जब आप उसको बंद करोगे, अभी तो एक्साइटेड हो, तो आप अभी कर लोगे मज़े से कि हाँ भाई, और दिख भी रहा है, विंग स्केल पे चढ़ रहे हो, मज़ा भी आ रहा है देख करके, चलो हो गया। लेकिन ये खुशी बहुत थोड़ी है, बहुत कम दिनों की है ना। और क्योंकि आपको आदत नहीं है उस चीज़ की करने की, एक टाइम के बाद आप बोर हो गए उस चीज़ से। लेकिन आप सोचो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में भाई ट्यूसडे को राजमा चावल बनेंगे, इस दिन को ये बनेगा, तो हर मंगलवार बनता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली, आई एम वेटिंग फॉर दैट कि यार ये बनेगा तो आऊँगा, है ना। लेकिन अब मेरे घर में राजमा बनते नहीं, अब मेरे घर में रोज़ पास्ता बनने लगे, कुछ भी ऐसी चीज़ बनने लगे जो मैं नहीं खाता जनरली, तो आई विल गेट बोर्ड ऑफ इट, लगा कि यार ये क्या है, ये बस एक यही चीज़ है खाने को और कुछ नहीं है, जबकि वो चीज़ हम बचपन से खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, उससे बोर नहीं होते। तो दैट इज़ वन थिंग, लोग कॉपी करते हैं, नहीं करना चाहिए। आप अपने जहाँ पे जो आपको पसंद है, जो प्रेफरेंसेस है, उस पर स्टिक करना चाहिए, देन ओनली यू कैन मेक अ बेटर लाइफस्टाइल, और उसको इंप्रूव करना होता है, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट बेटर हेल्थ, फिटनेस, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, है ना। तो फिटनेस लेवल आपको इंप्रूव करनी है, हेल्थ इंप्रूव करनी है, आपको गोल्स कुछ रखने पड़ेंगे, बिहेवियरल गोल्स रखना पड़ेगा कुछ माइंड में, बिल्कुल, है ना। लेकिन वो चेंजेस आप ज़्यादा मत करो, आप सोचो कि ये है मॉडरेशन में, ये चीज़ें चेंज कर लेता हूँ, छोटी मोटी लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो मेन चीज़ ये है कि आप बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लंबे समय तक नहीं झेल पाओगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ना एक चीज़ मैंने देखी है कि वेट लूज करना, फॉर एग्जाम्पल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, हाँ जी, लोग डाइटिशियन के पास जाते हैं और एक बड़ा सा चार्ट बन के आ जाता है ना, ये ड्रिंक ये ड्रिंक ये ड्रिंक, और उसमें इतनी क्रेजी चीजें होती हैं जो 3 महीने में शायद, क्योंकि एक तो वो आपको बिल्कुल ही कट कर देते हैं खाने पीने से, अब 3 महीने में आपने 5 kg लूज किया, यू फील पम्प्ड अप कि मजा आ गया यार, है ना, मेरे तो ड्रेसेस आने लग गई है ना, मैं स्मॉल साइज पहन रही हूँ, ओके, और उसके बाद वो फॉलो आप लंबे समय तक नहीं कर सकते, दैट इज वेरी ट्रू। फिर आप दोबारा उसी बॉडी पे चले जाओगे, फिर एक बार फिर से 6 महीने 8 महीने बाद आप में मोटिवेशन आएगा, फिर से आप डाइटिशियन को पैसे दोगे,
सो ये साइकिल है, ये विशेष साइकिल है, ये चलता रहेगा, ये चलता क्योंकि और मेरे को लगता है ये बिजनेस है ना, वो चलाना है। हम चाहते हैं कि भाई देखो बेकार में क्यों वेस्ट करना है, अब मतलब और पैसे से ऊपर बात है हेल्थ आपकी, व्हाई आर यू प्लेइंग विद योर हेल्थ, है ना, कि आप वो साइकिल के फंसे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिक्स फंडामेंटल को पूरा करो। अब मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि ये फैक्ट है कि कितनी बार क्लाइंट्स आते हैं ना जो वो बहुत जगह करके आते हैं, दे हैव अ बिग डाइटिंग हिस्ट्री, ओके अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं। फिर अब वहाँ पे डॉक्टर ने क्या क्या प्रिस्क्राइब करा है वो भी हमको जानना है, रिपोर्ट्स देखनी है कि कितना रेगुलरली चेकअप करा रहे हो, बहुत चीज़ें। तो अब क्या हो रहा है कि अब मुझे फटाफट बता दो, या तो फिर शादी है या कुछ है, इसमें मुझे इतना कम करना है। ये बहुत ही कॉमन मतलब ठीक है, ये अच्छा है, मतलब हाँ। कि एक कम से कम अब ये हमें रहेगा भाई 6 महीने बाद शादी है, 3 महीने बाद शादी है, तो आप कम से कम एक्साइटेड तो रहोगे, करते रहोगे। अब तब तक हमें आदत बना देनी है उन चीज़ों की। लेकिन आप बोलो कि ऐसी अनरियलिस्टिक प्रैक्टिसेस करो, वो अनरियलिस्टिक गोल्स ही नहीं रखने चाहिए पहली चीज़। अब रखो कि भाई ठीक है 4-5 दिन 45 दिन में 4-5 किलो 45 दिन में सही है, 4 to 5 kgs 45 डेज इज अ गुड टारगेट, अच्छा है ये, जो कि कर सकते हो। अब क्या हो गया, व्हेन यू कटिंग आउट आइटम्स, जब आप आइटम्स को कम कर रहे हो, हटा रहे हो, डिटॉक्स ड्रिंक्स जो कि बहुत चलती हैं आजकल, जो कि किसी काम की नहीं है, आपके ऑर्गन्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो वाला लिवर है, उसका मेजर काम वही है। वही है तो आप उसको बस अच्छा खाना पीना रखो, अपना लाइफस्टाइल मैनेज करो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, है ना। आप जो डिटॉक्स ड्रिंक पिलाओ, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करो। मेटाबॉलिज्म एक ड्रिंक से, एक चीज़ से होता है, मेटाबॉलिज्म पूरा का पूरा आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो। आप पूरा दिन में क्या खा रहे हो, कैसे जी रहे हो, कितना चल रहे हो, सब मैटर करता है, सब पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म है। तो दैट मीन्स वी नीड मल्टीपल थिंग्स टू इम्प्रूव दैट। वेट ज़्यादा है, मसल मास ज़्यादा है, तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा। अगर आप वजन घटाते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट थोड़ी हो जाएगा, ट्रू है ना। व्हेन यू आर डिक्रीजिंग योर बॉडी वेट, योर मेटाबॉलिज्म इज डिक्रीजिंग, है ना। तो मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ सकता ऐसे हवा में। तो उसके लिए भाई ये ड्रिंक पी के मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, मेरा तो मेटाबॉलिज्म स्लो है। बहुत कहते हैं मुझे तो पानी भी लगता है, मुझे तो पानी ये बहुत ये सुना, बहुत मुझे तो सुनते हैं। पानी भी लग जाता हाँ, है। मुझे तो पानी भी, मैं रोटी खाती हूँ, सूखी रोटी भी लग जाती है मुझे तो। फैक्ट नहीं है ये, मतलब ये आपके अंदर भर दिया है, ओके और ये गलत फहमी है। आई थिंक आप बेसिक पे स्टिक करो भाई, प्रोटीन आपका डेली इनटेक होना चाहिए, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है। अब तो ICMR भी कहता है ना 45 ग्राम, इतना तो होना चाहिए, इतना होना तो चाहिए। इतना तो लो। अब वो अलग बातें हैं कि क्या गलत है क्या सही, वो हाँ सब स्टडीज जो कहती हैं कुछ और ही कहती हैं। ओके लेकिन एज पर स्टडीज आई बिलीव समवन who is sedentary, completely sedentary, should complete their minimum protein requirements for a day. That is 0.8 gram, 1 gram, 1.2 grams per kg of body weight होना चाहिए इतना। ओके अब अगर मैंने इतना कहा है आपको, अब उसके बाद ये सवाल आता है लेकिन मैं तो आज वर्कआउट नहीं कर रही, तो आज सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट लूँ। भाई आपने खाना सुबह से कितना खाया है, आपके खाने के अंदर क्या क्या आइटम थे, आपको एक नंबर दिया था मैंने कि भाई आप 70 ग्राम आपका जाना चाहिए था प्रोटीन, ओके और आपने सुबह से 1 कटोरी दाल खाई हुई है और ओट्स खाए हुए हैं थोड़ा बहुत, जो कि इज नॉट कंप्लीट सोर्स, मतलब कंप्लीट कह रहा हूँ, इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ प्रोटीन, अच्छा कार्ब सोर्स, प्रोटीन थोड़ा बहुत है उसमें, थोड़ा बहुत है ना। तो टोटल मिला के आपने 20-25 ग्राम खा रखा है या 30 ग्राम खा रखा है फॉर एग्जाम्पल। तो अब मेजर का बात ये थी कि 70 ग्राम प्रोटीन पूरा करना था, है ना। तो अब सप्लीमेंट तो ले लो, फिर अब आपको लग रहा है कि आप 70 नहीं पहुंच पा रहे, रात को चिकन खा लोगे तब आप पहुंच जाओगे, तो अच्छी बात है, फिर मत लो। The idea is that complete your minimum requirement, even if you're not working out, doesn't matter, आप अपना दिन का पूरा करो। इसमें एक चीज है, जैसे मेरा बॉडी वेट लेट अस सपोज 65 kg है, हाँ जी, ठीक है, तो मेरे को लगभग कितना 70-75 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, है ना। 75-80 ग्राम्स 75-80 ग्राम्स ओके। बट ये कैलकुलेशन अभी पिछले कुछ सालों से हमने शुरू किया है। पहले तो लोग, मैं वेज डाइट को भी अगर पकड़ूं, हाँ, तो क्योंकि इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे वेजिटेरियंस हैं और पहले भी होते थे, बिल्कुल। तो वो पहले कैसे कंप्लीट करते थे। आई थिंक उनकी बॉडी भी बहुत मस्कुलर टाइप होती थी, चाहे लीन में हो चाहे अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन जिसमें वो हैं, राइट। तो उस समय वो चीज़ कैसे पूरी हो जाती थी, ऐसा वो क्या खा रहे थे जो आज, मतलब जैसे मेरे को 80 ग्राम प्रोटीन एक दिन में खाना है, अब मैं कितनी दाल खाऊं, मैं कितने अंडे खाऊं, मैं तो प्रोटीन में ही खत्म हो जाऊंगा, मेरी भूख ही नहीं रहेगी, सही बात। बाकी की चीजें कैसे खाऊंगा। तो देखो इसमें क्या है ना कि मैं ये बोलूंगा कि डाइटरी प्रेफरेंसेस बहुत बड़ी, पहले तो फूड क्वालिटी बहुत कम हो गई है हमारी, है ना, फूड क्वालिटी डिक्लाइन पे है। दूसरी चीज, पहले के अगर आप हमारे एंसेस्टर्स भी देखो ना भाई, वो दबा के लस्सी दही दूध अच्छा खासा जाता था, बहुत ज्यादा डेयरी घी। दबा के पीते थे वो, ठीक है ना। अब तो 70% पीपल आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। नहीं इंडिया, हाँ, इन इंडिया 65% इंडिया में लैक्टोज इंटॉलरेंट है, नहीं हजम होता दूध।
मैं तो थप्पड़ खा के दूध पीता हाँ था तो बताओ, बचपन में। आओ दूध पी के अजीब सा लग रहा है भाई, कोई अजीब लग रहा है, पी, जरूरी हाँ है, हड्डियों के लिए चाहिए, जो भी हम बचपन सुनते थे ना ये। हाँ तो डाइटरी उस चीज में कम हुई। पहले के टाइम पे भाई साहब प्रोसेस फूड होता ही नहीं था, था ही नहीं। खाना ही घर का है ना। अब वो घर का खाना है ना, तो आप खाते हो, अच्छा इसमें क्या हो गया, इतना सा खा लिया, ये सब कुछ कैलोरीज तो आ गई, कैलोरी डेंस तो है, न्यूट्रिएंट डेंस है नहीं, न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा वो उतना। ओके। तो पहले के टाइम पे आपको जो कैलोरी मिलती थी ना, न्यूट्रिशन उतना ही मिलता था भयंकर। तो आप बैलेंस करते थे, आपका प्रोटीन लेवल नाना करते हुए पूरा हो जाता था भाई। उनकी खुराक अच्छी खासी होती थी, फिर बिल्कुल। खुराक अच्छी होती थी और फिर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। आज की डेट में खुराक तो अच्छी है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं है, बिकॉज दे आर ईटिंग अ लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड, बाहर का खा रहे हैं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। आज की डेट में अगर बंदा 1 घंटा ही वर्कआउट चला जाता है, तो सच्ची बता रहा हूँ, मैं मेरे जिम में देखता हूँ, द फर्स्ट थिंग दे गो इज डू ट्रेडमिल। वो पहले चीज़ ट्रेडमिल पे खड़े हो जाते हैं, 15-20 मिनट वहाँ पे लगाते हैं, तभी भी फ़ोन पे लगे हुए हैं, फिर लगा रखा अपना हेडफोन, बात कर रहे हैं, आधा टाइम फोन पे बाहर निकल के बात करने के लिए, 1 घंटा पूरा हो गया, ना ट्रैकिंग है ना कुछ है, चल रहा है। ओके। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आई थिंक ये जो आपने पॉइंट बताया ना कि जो फूड क्वालिटी डिग्रेड हुई है, इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि इसका मैं पढ़ रहा था कि आई थिंक 1940s या 60s में जो एक ऑरेंज में जो न्यूट्रिएंट्स मिलते थे, ऐसा इन्होंने कई फूड्स को कंपेयर किया। आज की डेट में 2015 या 18 के अराउंड ये स्टडी हुई थी, तो वो लगभग 7x डिक्रीज हो गया है। यानी कि पहले एक बंदा आज से 60 साल या 100 साल पहले एक संतरे जो खा रहा था, उसको जो मिल रहा था, वही चीज लेने के लिए आपको 7 संतरे खानी पड़ेंगी, और आपकी कैलोरी इतना अलाउ नहीं करती। तो पहले वो बंदा 2 खा सकता था एक टाइम में, अभी आपको 14 ऑरेंज खानी पड़ जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। और मतलब आप करोगे भी नहीं, मतलब पॉसिबल क्या, आप करना नहीं चाहोगे, आपको लगेगा यार इतना क्यों लूं मैं, है ना। ठीक है। तो भाई ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेके ना दोहरी बातें बोल दी गई हैं इंटरनेट पे कि ये सही भी है और ये गलत भी है। मतलब मैं सर्च करने जाऊंगा तो दोनों जवाब मिल जाएंगे, और वो भी एक्सपर्ट्स के, डॉक्टर्स के, जो फिटनेस इंडस्ट्री में काफी बड़े लेवल पे हैं, उन लोगों के इस तरीके के विचार हैं। तो ऐसे 6-7 सवाल हैं जो कि मतलब हर इंसान की लाइफ में ना, इनमें से 4-5 तो पक्का होंगे जिस पे कंफ्यूज होता है कि इंसान। सबसे पहले आता है, जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था, ये चाय जहर है। मैं घबरा गया, मैं चाय पीता भी नहीं हूं, लेकिन मैं डर गया, मगर यार क्या बात है, मम्मी तो पी रही है डेली, दिन में 2 बार पी रही हैं। तो सबसे पहले तो था कि ये फ्लेवोनॉइड है, केसिन है, मिलके केमिकल रिएक्शन पता नहीं क्या क्या बता देते, ऐसी टर्म्स यूज करते हैं। मैं तो ऐसे मगर यार बात सही कह रहा होगा, ये 2 वर्ड्स मैंने सुने नहीं है तो सही होंगे। ट्रू। तो सबसे पहले तो भाई 1 वर्ड में बताइए, क्या चाय जहर है या नहीं? भाई इसमें ना 1 वर्ड में एक लाइन बताता हूँ आपको कि ना, बहुत पुरानी सेइंग है, द डोज मेक्स द पॉइजन। ठीक है, मॉडरेशन में कुछ भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाय दिन में हम भाई पीते आ रहे हैं, हम तो सुबह उठ के भाई अदरक की चाय चाहिए, चाय बेट्टी, सुबह उठ के बेट्टी, भाई बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, मम्मी पापा बेट्टी चाहिए, बेट्टी चाहिए, तो बेट्टी मतलब प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर आपको कोई IBS या डाइजेस्टिव इशू नहीं है, जैसे मैं बताया ना, लैक्टोस इंटॉलरेंट हैं लोग, तो और कई लोग IBS है, तो उनको नहीं करता, तो वो इंडिविजुअली किसी को प्रॉब्लम है, आप सब पे मत डाल दो। तो क्या है कि जस्ट फॉर अटेंशन जहर बोल दो, फेयर मॉन्गरिंग कर दो, लोग सुनेंगे आपको कि भाई क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हो ना कि भाई मम्मी पी रही है, तो आप अपने घर वालों की केयर करते हो ना। बिल्कुल। आपको लगा भाई घर वाले कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, सब सही है, तो इस चक्कर में आप पूछोगे और चेक करोगे। द पॉइंट इज, आप बार बार देखोगे, आप दूसरों को शेयर करोगे। भाई आपको अब जैसे आपने ये वीडियो देखी, अब आपका दोस्त को चाय पीता है, आप उसको फटाफट शेयर कर दोगे, बिल्कुल, है ना। पर्पस तो वही था। ट्रू। बंदा हो गया भाई फेमस, वही कर रहा है, बढ़िया काम, सही बात कह रहा है भाई, मतलब मिलके ही हो जाता है, कुछ नहीं होता। मॉडरेशन में सब कुछ चलता है, आपको बस ये देखना है कितना ले रहे हो, आपको सूट कर रहा है, आपको इरिटेशन हो रही है मत लो, सिंपल है। आपको पता होना चाहिए, आप दिन की 3 कप पियो, आपको कुछ नहीं हो रहा, मेरे को 1 कप में थोड़ी एसिडिटी हो रही है, मैं क्यों पीऊंगा? नहीं भाई, मेरे को एसिड होता है, मेरे कितने क्लाइंट हैं जिनको एसिड रिफ्लक्स होता है, कॉफी पी कर कुछ भी, तो मैं मना करता हूँ, आपको नहीं लग रही ना सही, मत पियो, सिंपल रूल है। सेम चीज आपकी बॉडी के लिए अच्छी हो सकती है, मेरी बॉडी के लिए सूट नहीं कर रही सूट। तो आई थिंक ये बहुत ही इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेसिस पे होना चाहिए। सबके लिए रूल फॉर एवरीवन नहीं है। कोई भी फूड, मतलब कोई भी सुपर फूड नहीं है कहीं दुनिया में, ना ही कोई सुपर डिमोनाइज कर दो, चीनी जहर है या ये जहर है, दूध भैंस का दूध जहर है, भी आऊंगा। तो ऐसा नहीं है। तो ये चीज है। ठीक है। तो एक चीज मैं जो पूछना चाहूंगा इसमें, जो लोग रेगुलर चाय पी रहे हैं काफी अरसे से, जैसे मेरी मम्मी है, सुबह एक चाय चाहिए, शाम को एक चाय चाहिए, अगर उनको वो चाय ना मिले ना तो सर दर्द होने लगता है,
इसके पीछे क्या साइंस? अब इसको क्या हम नेगेटिव वे में ले लेते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है हाँ। कि यार कहीं ये इसके एडिक्शन में तो नहीं, एडिक्शन इन द सेंस डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं आ रही है, तो क्या इस डिपेंडेंसी का कोई नेगेटिव इफेक्ट भी है? नहीं, देखो क्या होता है ना कि ऐसा कोई ड्रग तो है नहीं कि भाई कोई विड्रॉल सिम्टम हो रहा है, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, आदत होती है ना? आपकी बॉडी को एक सर्टेन चीज़ों सर्टेन टाइम पे कोई चीज़ चाहिए। जैसे मेरे को शाम को ना कॉफ़ी चाहिए होती है तो 4 बजे कॉफ़ी चाहिए होती है, तो है। अब मेरे को नहीं मिलेगा, मैं थोड़ा सुस्त हो जाऊंगा, मेरा फोकस नहीं आएगा। ओके। उसका काम तो यही था ना, टू इंक्रीज एनहांस फोकस। सेम गोज फॉर टी। आपको आदत पड़ी हुई है इस चीज़ की, आपको लगेगा कि यार कुछ चीज़ मिस हो रहा है, मतलब मेरे सर दर्द हो रहा है, मेरे को चाय पिलाओ, फ्रेश फील करूंगी, तो वो आदत है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। मतलब आई डोंट थिंक कि हमें ऐसी चीज़ों में रोज़ की जो हम रोज़मर्रा की चीज़ें करते हैं, जो हमारी आदतें हैं, और आई बिलीव जो पार्ट ऑफ हमारा स्टेपल फूड है, उस पर क्वेश्चन करो तो भाई इसकी आदत पड़ गई है। आई थिंक वी ह्यूमंस आर स्पीशीज ऑफ हैबिट, ये है फैक्ट है, ये True. है ना? हम आज कुछ कर रहे हैं, हम कल कर रहे हैं करेंगे, उसको थोड़ी आदत बनेगी, परसों करेंगे तो और आदत बनेगी। अब सोचो फॉर एग्जांपल, आप आज वर्कआउट करते हो, आपने शुरू करा, आप आज वर्कआउट कर रहे हो, आप गए, ठीक है, कल आपने कहा यार आज काम बहुत है, आज तो शूट करना है तो नहीं जाऊंगा, ठीक है, ट्रस्ट मी परसों भी आप नहीं जाओगे। हाँ, चांसेस बनेंगे कि यार आप कोई बहाना बन जाएगा, तो आपको वो माहौल बनाना पड़ता है, वो आदत बनानी पड़ती है, आदत होगी तो आदत छूटती नहीं है, इंसानों का काम ही यही है। ओके। तो यानी कि चाय या कॉफी आप पी रहे हो, आपकी बॉडी को सूट कर रही है, आप एक लिमिट में पी रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट कॉफ़ी के तो बहुत बेनिफिट्स हैं, कॉग्निटिव बेनिफिट बहुत हैं, देखे गए हैं, तो कॉफ़ी इज़ बेनिफिशियल। मतलब आप दिन की 1 या 2 कप कॉफ़ी पीजिए, मतलब देखिए 400 mg कैफीन का इंटेक इज़ ओके, ओके। है ना? आप 400 से 600 भी लोग पी लेते हैं, लेकिन कभी-कभी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉफ़ी के बहुत बेनिफिट्स हैं, लोग एज़ अ प्री वर्कआउट कैफीन लेते हैं, हाँ, है ना? कॉफ़ी पी के जाएँगे। अब जैसे आप वही बता रहे हो कि सुबह उठ के कॉफ़ी नहीं पीनी, है ना? क्योंकि एक ही होती है बात कि कॉर्टिसोल लेवल हमारा दिन जब आप उठते हो सुबह, कॉर्टिसोल लेवल्स आर हायर, है ना? ये क्या होता है कॉर्टिसोल इज स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी का। ओके। तो कॉर्टिसोल जो होता है ना भाई, आज की डेट में आप बहुत वीडियोस देखोगे कॉर्टिसोल हाँ, के बन ऊपर, रहे हैं। है ना? तो कॉर्टिसोल इज आर स्ट्रेस हार्मोन। तो लेकिन द पॉइंट इज वो कॉर्टिसोल हाई होगा, दैट इज ओनली पुशिंग यू आउट ऑफ योर बेड, तो वो हाई होता है। दैट इज हाउ द सर्केडियन वर्क्स ना। दुख तो होता है है उठते ना? समय। तो होता है वो कॉर्टिसोल ही उठा रहा है आपको कि भाई उठ जा, हो गया, ठीक है? तो स्ट्रेस Okay. हार्मोन है, आपको एक थोड़ा स्ट्रेस होगा। तो अब बिकॉज आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई है ऑलरेडी, अब आप कॉफी पी रहे हो उसके ऊपर, तो जिन लोगों को मतलब एंग्जाइटी इश्यूज है ना, वो नहीं लें तो सही है, उनके लिए बेटर उनके है। लिए ना लेना ठीक है। लेकिन आप सोचो मैं सुबह उठ के मेरे को अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करना है, आई नीड दैट फोकस, आई नीड दैट एनर्जी, है ना? तो अगर मैं कॉफी पी रहा हूँ और मुझे अच्छी लग रही है पीनी और मुझे चाहिए वो, तो मैं क्यों नहीं पीऊँ? और सिस्टम के साथ जा रही है वो, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है। प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप बिल्कुल पिए, मतलब उसको नहीं करने का मतलब नहीं है। दूसरी चीज इसमें आती है कि एक डॉक्टर बोल रहा है चीनी खा लो, दूसरा बोल रहा है ये सफेद जहर है। हाँ। ठीक है, तो ये चीनी की सच्चाई क्या है? वो बोलते हैं ना वाइट पॉइजन, चीनी, नमक। हाँ। ठीक है, और दूसरा चीनी और गुड़ में क्या डिफरेंस है? सेकंड थॉट फिर पता है क्या आता है इमीडिएटली माइंड में, कि यार चीनी को हटा के गुड़ ले आओ, तो क्या गुड़ हेल्दी है? मैं इसमें मैंने इस पे बहुत 2 बार 3 बार वीडियो बनाई है। देखो भाई, गन्ने हैं, ठीक है ना? उसको प्रोसेस कर लिया, तो बीच में आया गुड़ आ गया, इसके अंदर आपका 95% शुगर है, ठीक है? अब गन्ना रिच होता है विटामिन बी में, सी में रिच होता है, मिनरल्स होते हैं कुछ, तो अब कुछ मिनरल्स 95% तो शुगर ही है, 5% कुछ मिनरल्स हो गए उसमें है, ओके। उससे और नीचे आओ तो अब शुगर बन गई, ठीक है? अब उसमें मोलेसेस होता है, तो मोलेसेस निकाल दिया, व्हाइट शुगर बन गई, मोलेसेस ऐड कर दिया तो ब्राउन शुगर बन गई, उसको और महंगा बेच दो, ठीक है? अच्छा। पॉइंट तो यही है। हाँ। तो अब जब आप जैगरी पे आ रहे हो, तो जैगरी में जो मिनरल्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, इंडियन है तो शुगर 95% शुगर है वो, ठीक है? तो आप वो 5% जो आपको मिल रहे हैं, उससे तो आप पूरा करने से रहे, अपना दिन का जो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट का इंटेक है उससे पूरा तो होने से रहा, तो आप क्वांटिटी तो उतना ही रखने वाले हो, तो मतलब मोटा मोटा तो शुगर ही खा रहे हो आप, है ना? ठीक है। तो पॉइंट इज कि अगर आपको कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कुछ भी है, तो भाई आप दैट रिच फूड खाओगे ना, या फिर आप सप्लीमेंट लोगे ना उसका, आप गुड़ से थोड़ी पूरा कर दोगे। गुड़ कम्स विद कैलोरीज, इट्स शुगर ओनली 95%, वो 5% में कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो यू कांट कंपेयर, मतलब यू शुड कंपेयर, इट्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर ओनली, ओके, है ना? कैलोरीज भी लगभग सेम है, सब कुछ सेम है, तो आई डोंट थिंक कि उसको क्यों करना है, वो 4-5% ना मात्र है, इट्स नेग्लिजिबल। इसका डिफरेंस नहीं आता होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल गेहूं है, हाँ जी, गेहूं से आटा बनता है, हाँ। उसी आटे से मैदा बनता है। अब सेम यही एक साइकिल है, लेकिन मैदा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है बॉडी के लिए, कहीं ना कहीं एक इश्यू क्रिएट करता है ऑन ए लार्ज लेवल अगर आप खाओगे तो, बट वहीं वीट उस लेवल पे नहीं करेगा।
तो क्या सेम चीज चीनी और गुड़ के साथ नहीं है? भाई देखो ना, सबसे बड़ी बात, चीनी कितनी खाओगे दिन में, आप क्वांटिटी देखो, ठीक है। ओके। और सबसे बड़ी बात है कि भाई आटा और मैदा, पहली चीज अगेन मैं ये बोलूंगा, कोई चीज जहर नहीं है हमारे लिए। मैदा भी जहर नहीं है, आपकी मैक्सिमम चीजें, ब्रेड हो गई, पास्ता हो गया, पिज्जा हो गया, ये सब मैदा से बनता है, सब मैदा आप इसको बंद नहीं कर सकते। आप आज सिर्फ की डेट में तो बहुत बहुत हर मतलब जगह। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हाँ, हो गया है। और क्यों ही करना है, मतलब आप ये देखो, आप मैं जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ ना भाई, 80-20 प्रिंसिपल होना चाहिए। 80% होल फूड्स, 20% फन फूड्स रखो, तभी सस्टेनेबल बनेगा। लंबी गेम खेलनी है ना वरना आपने तो। क्रेविंग्स होंगी बहुत। वरना आपने, अच्छा एक बात हुआ कि आपने बंद कर दिया होल फूड, घर का दाल रोटी खा रहे हो, बाहर आपके दोस्त मंगा रहे हैं कुछ भी, ये बैठे हाँ तो है ना। तो फिर मंगा रहे, कब तक कैंसिल कर दोगे, कब तक नहीं खाओगे? नहीं खाओगे, मान लिया आप बहुत ही पक्के हो जी, आपने 1 साल नहीं खाया, भाई यू हैव 1 लाइफ, तो खाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अनप्रोसेस्ड फूड बहुत खाओ, 20% तक रखो उसको, ताकि आप लंबा खेल सको, लंबा जी सको इन चीजों में, सिंपल। और आप crave नहीं 80% करें। अच्छा खा लो, 20% बॉडी एडजस्ट आप कर लेगी, कर इतनी लो, प्रॉब्लम मतलब तब जब भी वो खाता हूँ मैं, मेरे क्लाइंट कहते हैं ना, आज कुणाल आज बाहर जाना है ना, आज वीकेंड है, तो आज मैं बाहर क्या खाऊं? भाई ठीक है, मंगा लो। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो, आप चिकन टिक्का या व्हाटएवर जो आपको अच्छा लगता है। पहले मैं ये नहीं बताता आप ये खाओ, क्योंकि मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता कभी सही भी। बात। तो आपको क्या पसंद है, आप बताओ, मेन्यू आप मेरे को भेज देना, उसमें से मैं कर दूंगा आपको क्या पसंद आ रहा है। तो उसमें अगर पास्ता भी है तो आई वुड जस्ट टेल देम द पोर्शन, कि भाई अगर आप 1800 कैलोरी पे हो, रूल नंबर 1, 1800 कैलोरी क्रॉस मत करना। 5 मील खा, आपकी दिन की 4 मील है ना, 3 मील्स हैं और 1 स्नैक है। ओके। भाई आपको आज पता है शाम को पार्टी थी, तो आप सुबह का नाश्ता क्यों नहीं छोड़ रहे? फिर छोड़ दो, वो कैलोरीज बचा लो। फैट लॉस अगर गोल है आपका, गोल है तो इन द एंड आइडिया क्या है फिर? स्टिक विद द कैलोरीज गिवन। 1800 कैलोरी पे रहो, आपको वजन बढ़ नहीं सकता, घटना ही है, क्योंकि मैंने डेफिसिट क्रिएट किया हुआ है। ओके। सिंपल। तो अब उसके अंदर कभी कभार ये चीजें आती हैं, एंड देन ऑल्सो यू आर सैक्रिफाइसिंग समथिंग इंपॉर्टेंट। नॉट बैड, गुड आइडिया। सो ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, देसी घी, ठीक, मुझे बहुत पसंद है, हाँ जी। मतलब शायद मुझे देख के लगे नहीं, बट नहीं, मैं सर्दियों में तो आप ये लगा लो लगभग आधी या पौनी कटोरी एक डाइट में खाता हूँ देसी घी, ठीक है, एंड आई कैन डाइजेस्ट इट। ओके। सो देसी घी को लेके ना, ये सदियों से खाते आ रहे हैं हमारे एंसेस्टर्स, हाँ जी, ठीक है, और मेरे को पर्सनली तो ऐसा लगता है कि ये बहुत हेल्दी है। बिल्कुल। अब इसके अराउंड एक बहुत बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने बोला भी कि ये तो फैट बर्नर है। इस पे मुझे भी डाउट होता है कि घी फैट बर्नर शायद नहीं हो सकता, बट वो आप बताना। हाँ जी। लेकिन काफी बार डॉक्टर्स मना करते हैं कि घी मत खाओ, तो घी का बॉडी में क्या रोल है? जैसे 50 की एज के बाद मना कर देंगे एकदम से, 40 की एज के आसपास लोगों को बोल देंगे, लेकिन मैं मेरे दादाजी वगैरह को देखता हूँ, जैसे हरियाणा पंजाब में तो ये है कि रोटी बिलांद भर के खाएंगे और घी घीलडी से डालेंगे, मतलब नापते नहीं है वो कितना खा रहे हैं। ट्रू। तो वो 80 की एज में भी मैंने खाते हुए देखा है लोगों को इतना इतना घी, तो उनको प्रॉब्लम नहीं कर रहा था। तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल का चेंज आया है, बट घी को डिकोड करो कि रियली क्या है, कितना हेल्दी है, और डालडा और देसी में क्या फर्क है? अच्छा देखो, पहला देसी घी पे आते हैं। देसी घी नो डाउट न्यूट्रिशियस है। इसका न्यूट्रिएंट, अगर न्यूट्रिशन हम समझें तो देखो, इसके अंदर विटामिन ए, डी, के, ई होता है। अब फैट बर्नर वाली बात को, तो बिकॉज इसके अंदर CLA होता है, तो भाई फैट बर्नर है, बट द पॉइंट है इसके अंदर CLA बहुत कम है। पहली चीज, फैट बर्नर नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक बहुत ही मिसलीडिंग बात है कहने को, क्योंकि फैट बर्नर कैसे होगा? आपकी टोटल कैलोरी दिन की 1600 कैलोरी है, ठीक है, और आप उससे ऊपर खा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप 1600 से ऊपर खा रहे हो और आप भर के फैट, ये आपका देसी घी खा रहे हो, तो आप फैट बर्न कैसे करोगे? आपको तो वेट गेन ही होना है, गेन ही फैट बर्नर वाली बात तो खत्म हो गई यहाँ पर। दूसरी बात, देसी घी अच्छा होता है, मैं भी खाता हूँ भाई, पंजाबी हमारे घर में देसी घी बनता है, देसी घी में खाना बनेगा, मस्टर्ड ऑयल, देसी घी, ये चीज़ें होती हैं, है ना, तो पसंद है देसी घी पसंद है। लेकिन इन दी एंड आप ये देखोगे, अपनी हार्ट हेल्थ का भी तो ध्यान रखना है। एज फॉर WHO 10% ऑफ योर टोटल डेली कैलोरीज, आपको 10% से ऊपर सैचुरेटेड फैट नहीं आना। अब देसी घी है 65% सैचुरेटेड फैट, ओके, 30% है अनसैचुरेटेड, 1% 2% ट्रांस फैट है, ओके, ठीक है। तो मतलब सैचुरेटेड फैट कितना है आपका टोटल कैलोरीज का? 10%, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं बताया 1600 है, तो भाई 160 पे आपको रोकना पड़ेगा, मतलब दिन का 20 ग्राम, 15 से 20 ग्राम आपको देसी घी आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। नाउ कमिंग टू दैट डालडा। अब डालडा यहाँ पर भाई ट्रांस फैट है, ठीक है। ट्रांस फैट मतलब वो 60-65 ग्राम % ट्रांस फैट है वो, ओके। तो ट्रांस फैट तो हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, तो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, 1% रखना चाहिए। बट अगेन, जैसे मैंने बोला कि भाई द डोज मेक्स अ पॉइजन। आप कभी कभार बाहर गए जिसके अंदर डालडा ऑयल है, ऐसा पाम ऑयल कुछ भी ऐसा है, कभी कभार तो खा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज खा रहे हो, अपनी जितनी लिमिट है उसको क्रॉस कर रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अगेन, देयर इज नो सुपर फूड,
ऐसा कुछ नहीं होता, देयर इज नो फूड विच यू शुड डिमोनाइज, कोई खराब नहीं है, आपको लिमिट पता होनी चाहिए कि भाई ये कितना खाना है बस। ओके, सो सेम चीज एक जो डेली बेसिस पे इंडियन लाइफस्टाइल में फूड है वो है दूध, हाँ है जी, ना। अब काफी कम हो गया, बट पहले तो भैंस का दूध पीते ही पीते थे और यूजुअली गाय का भी पीते थे। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर ना दो तरीके से कंफ्यूज कर दिया है। पहली तो एक वॉर करवा दिया है, गाय का दूध अच्छा है या भैंस का दूध, ठीक है। और कुछ लोग तो इसमें भी बिल्कुल आ गए हैं कि मिल्क से तो दूर ही रहो। हाँ, तो देखो मिल्क से दूर रहने वाली जनता और है, मिल्क से दूर रहने वाली जनता है जो लैक्टोस इंटॉलरेंट है, ठीक है। ठीक है, उनको हम गलत नहीं कहते भाई, उनको है इंटॉलरेंस तो उनको लग रहा है कि भाई सबको कैसे पता चलता है कि आप लैक्टोस आप इंटॉलरेंट हो या सिंपल, आप पियो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको मतलब क्या इरिटेशन हो रही है तो आप मत पियो। यार मन तो मेरा बचपन में नहीं करता था, आप करता इरिटेशन है, नहीं अब होती थी। अब हो रही है। हाँ, अब तो मेरे को कोल्ड कॉफी वगैरह आप खूब पिलाओ, मेरे को बस मजा आ जाता है। बस फिर तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप लैक्टोस इंटॉलरेंट तो नहीं हो, फिर अच्छा, वो मेरा मन नहीं था। आपका मन नहीं था, ठीक है, ये हो सकता है। ओके, तो बात ये रही, ठीक है। अब दूसरी बात कि भैंस का दूध और गाय का दूध, भाई दोनों में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है फैट का। न्यूट्रिशन देखोगे आप तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके, फैट, प्रोटीन, टोटल कैलोरीज उसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। अगर आपकी जो गोल्स हैं, है ना, आपको वेट लॉस करना है, जो भी आपके गोल्स हैं आपको मेंटेन करना है, आपको लग रहा है कि भाई मैं उसको, उस फैट को, जो अमाउंट आप उस कैलोरीज को ले रहे हो उसको अकाउंट में रखो बस, ठीक है। ओके, और टोटल जो सैचुरेटेड फैट का इंटेक है आपका, उसको ध्यान में रखना है, आपकी टोटल फैट में कितना खा रहा हूँ। आपकी डाइट में भी 25 से 35% मतलब टोटल कैलोरीज हैं आपकी, तो उसमें 25 to 35% फैट से ही आना चाहिए। हार्मोनल फंक्शन के लिए आपको फैट चाहिए होता है है, ना? फैट भी जरूरी है फैट मतलब। इंपॉर्टेंट मैक्रो है वो, है ना। तो जैसे 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब प्रोटीन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो हम कहते हैं कि भाई सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो, जब भी हम डाइट प्लान बनाते हैं हम कहते हैं भाई प्रोटीन को रखो अब एज पर इंडिविजुअल नीड्स, कि जितना उसकी एक्टिविटी है उसके हिसाब से उसका कर दो सेट। अब बाकी बचे हुए को फैट और कार्ब्स में डिवाइड कर दो, फैट्स कर दो फिर 25-30%, डिपेंडिंग अगेन कि उसकी प्रेफरेंस क्या है, जैसे कि बहुत ज़रूरी है प्रेफरेंसेस क्या हैं, गोल्स क्या हैं, बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बंदे को हाई फैट खाना पसंद है, जैसे कि देयर आर मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स हु लव कीटो डाइट, आई नेवर से कि डोंट टेक कीटो या डोंट डू कीटो, पर्पस नहीं है उस चीज़ को। अब ऐसे ही एक वीडियो मैंने आपकी प्रोफाइल पे ही देखा था, है ना। और उसमें से क्या था, ऐसे एक सीनियर से आदमी बैठे थे, काफी नॉलेजेबल लग रहे थे कि पनीर तो जहर है। मैं घबरा गया, मैं कहा यार वेजिटेरियन लोगों की तो लाइफ उजाड़ दी आपने, इनके पास पनीर के अलावा बचा क्या। तो ये पनीर की सच्चाई क्या है? देखो, नकली पनीर तो जहर है, नो डाउट, और वो बहुत ज्यादा है भी मार्केट में, बिल्कुल है। बट अगर आप ओरिजिनल पनीर खा रहे हो तो क्या मतलब किस बेसिस पे कोई जहर कह रहा है उसे? भाई वो उनको पता है, क्योंकि फैक्ट ये है नहीं। देखो पहला चीज़, अब आजकल बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं कि कैसे चेक करना होता है पनीर ठीक है या ख़राब है, तो आप वैसे चेक कर सकते हो। लेकिन पनीर का न्यूट्रिशन अगर समझे तो पनीर में मेजरली फैट एंड प्रोटीन है, दोनों है, ठीक है। तो अब बात रही सैचुरेटेड फैट की, तो उसमें भी सैचुरेटेड फैट है, बट अगेन डोज मेक्स अ पॉइजन वाली बात है ना। तो आप आजकल लो फैट पनीर भी आता है ना, आपकी टोटल कैलोरीज कितनी है ओके, आप वो देखोगे, बट अगेन इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और उसके अंदर आपको कैल्शियम मिलता है, ठीक है। देयर आर मेनी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो ये सब चीज़ें आपको पनीर हेल्प ही करेगा। आई डोंट नो कि जहर के क्यों बोला उन्होंने, जबकि वेजिटेरियन लोग जीते उसके ऊपर हैं कि भाई प्रोटीन पूरा करने के लिए पनीर खा लो, बिल्कुल बढ़िया है वो। एंड आई थिंक इट्स कम्प्लीटली मिसलीडिंग टू से कि पनीर जहर है, पनीर जहर नहीं है, वो अच्छा है, आपको अच्छा प्रोटीन मिलता है उसके अंदर। तो मेरे वेज भाइयों और बहनों, पनीर खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सेंस में खाओ कि आपकी बॉडी और आपके जो गोल्स हैं उसके साथ वो अलाइन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कितनी क्वांटिटी लेनी है। आपने 100 ग्राम्स के अंदर अच्छा खासा 8 ग्राम से 10 ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है, तो टोटल डेली आप अपना उसका वो देखो इनटेक कितना है, और कितना है आपको 100 ग्राम में लगभग 20 ग्राम 18 से 20 ग्राम प्रोटीन देता है पनीर, और उतना ही फैट होता है, तो बस कैलोरीज को ध्यान में रखना है, कैलोरीज को ध्यान में, ठीक है। अब एक चीज, जैसे ये सबको पता है कि रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, हाँ जी, है ना, और आपकी डाइट का एक सर्टेन पोर्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सात्विक भोजन या आयुर्वेदिक उसको देखोगे, वो तो बोलते हैं कि 40 to 50% होना चाहिए, उसके अलग बेनिफिट्स हैं, नो डाउट। लेकिन अभी ना 2 डॉक्टर्स की मैंने अलग अलग बातें सुनी। एक डॉक्टर ने बोला कि खाने से पहले आपको फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल कंज्यूम कर लेने चाहिए, ताकि आपकी बॉडी फिर नेक्स्ट जो मील आ रही है उसके लिए रेडी हो। दूसरा डॉक्टर उस चीज को क्या बोल रहा है कि खाली पेट फ्रूट्स खाने ही नहीं चाहिए। तो किस चीज को फॉलो करें? भाई अगेन जैसे मैं बोलूँगा कि ऐसा कोई रूल नहीं है
कि आप इसके साथ ये नहीं खा सकते। वो कई ऐसे चलता है कि ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, साथ में मिला हो बहुत बढ़िया हो जाता है। तो ऐसे कोई कॉम्बिनेशन ये नहीं कि आप खाने के साथ पहले खाओ। देखो, आप अपनी एपेटाइट को थोड़ा कम कर दोगे। कुछ लोग कहेंगे कि आपको जैसे अच्छा लग रहा है वैसे खाओ आप, ठीक है। Okay. आप फ्रूट्स खा सकते हो साथ में। अब कई लोग कहते हैं कि खाने के साथ फ्रूट मत खाओ, कई लोग कहते हैं खाने के साथ फ्रूट खाओ। कंप्लीटली अप टू यू। ये फ्रीडम आपके पास होना चाहिए, ये लिबर्टी आपके पास हमेशा से है। ओके। हाँ, द फूड शुड बी। आप ये देखो कि आज की डेट में मार्केट में आपको फल ये सही नहीं मिलेंगे, है ना, जिसमें हाँ। गड़बड़ होती है। तो आप बस ये देखो, आप अगर आपको लगता है कि भाई आप वो बंद तो नहीं कर सकते, पहली चीज़। अब भाई खराब आ रहा है, ये सब्जियां खराब हैं या फिर जो भी है। ये पूछना था, आजकल ना हर चीज नकली बहुत आ रही है। जैसे हाँ। अब मैंगो का सीजन चल रहा है, अब हाँ। मैं तो गर्मियों का इंतजार ही आम के लिए आम, करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब वो कार्बाइड या उससे अब पकाने लग गए हैं। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या है यार, इसका क्या करें? देखो अगेन यही मैं कह रहा था कि आप बंद तो नहीं कर सकते खाना कि जस्ट बिकॉज के वो खराब है तो भाई रिस्क ही नहीं लेते, खाना ही बंद करो, ये भी बंद कर दो। फिर तो ऐसे क्या क्या बंद करते चले जाओगे, सब कुछ ही बंद हो सब कुछ जाएगा। बंद हो जाएगा। और तो बेस्ट ये होता है कि आप सबसे पहले देखो कि भाई आपको ऑर्गेनिक कहाँ से मिल जाता है। देयर आर मेनी एरियाज इन मेनी प्लेसेस वेयर यू फाइंड ऑर्गेनिक स्टफ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। कई लोग, अब मैं जितनों को जानता हूँ, कई लोग अपने घर पे उगा रहे हैं सब्जियां, अपने घर पे उगा रहे हैं उन्होंने लेकिन हर किसी के पास इतनी वो चीज़ें नहीं होती। फ्लैट में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, तो आपको ऑर्गेनिक चीज़ें ही देखनी पड़ेंगी। वही है कामयाब, मतलब ऑल्टरनेटिव तो वैसे उसका कोई है नहीं। और हाँ, एक और चीज़ होती है कि आप घर पे आप आते हो तो घर पे भाई अच्छे से धो उसको, है ना। अब उसमें क्या, मैंने वीडियो देख रहा था, आई एम नॉट श्योर कि वो सही भी है, लेकिन मतलब बहुत जगह पे मैंने वो वीडियो देखी और आई फेल्ट इट इज़ राइट कि वो विनेगर और पानी में धोते हैं उसको, हाँ, कि 1/3 ऑफ दैट वाटर और थोड़ा सा vinegar। ल्यूकवार्म वाटर लो, हाँ विनेगर लो, उसमें सॉल्ट डालो, सॉल्ट डालो, राइट, है ना। और डिपेंडिंग अपॉन क्या फूड है उसको आप 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटे उसमें रखो, राइट, एंड देन क्लीन एंड यूज इट। बिल्कुल वैसे आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, हम सब खाते ही हैं, बट अगेन आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि सीजनल फूड और फ्रूट ये सब चीज़ें खानी चाहिए। निकल गया तो मत खाओ, सीजन के बाद मत खाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फ्रोजन ही आएगा, हाँ, कुछ ना कुछ तो केमिकल्स के हाँ, थ्रू मतलब इसको रखा जाएगा। हाँ, डाला जाएगा। और अगेन आपके पास चीज़ आ रही है, उसकी डेट है, वो चेक करो, आपको लग रहा है ठीक है, टेस्ट सब कुछ सही समझ में आ रहा है तो बिल्कुल खाओ। ट्रू। अब एक बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन है ना, वो है ऑयल, कुकिंग ऑयल, ठीक है। अब पहले मेरे ख्याल से मैक्सिमम शायद हमारे नॉर्दर्न साइड तो पूरा सरसों के तेल में खाना बनता था, और सदर्न साइड जाएंगे तो कोकोनट ऑयल, है ना। अब एकदम से ना अभी 15-20 साल पहले रिवॉल्यूशनलाइज किया गया कि रिफाइंड ऑयल इज ग्रेट, उसके बेनिफिट्स दिखाए गए, जो कि कंप्लीटली फेक है, अब सबको पता है। तो सबसे बेस्ट कुकिंग ऑयल कौन सा है डेली यूज में जो एक इंसान कर सकता है? राइट, देखो आज का आंसर बहुत सिंपल है। मैं अभी इसके पीछे इस पे एक वीडियो भी बनाई थी, तो द आंसर इज दैट आपके घर में क्या बनता है, किस में खाना बनता है। मेरे घर में जैसे मैं बताया, देसी घी, सरसों का तेल, और ये ज़्यादातर सनफ्लावर ऑयल, क्योंकि टेस्ट कभी कभी होता है ना कुछ चीज़ों में। अब कई लोग ऐसा प्रेफर करते हैं राजमा में, राजमा देसी घी में नहीं बनाएंगे यार, टेस्ट अलग हो जाता है कुछ, उसको सनफ्लावर ऑयल में ही बनाना है, ऐसा होता है। तो अगेन आपके घर में क्या यूज़ हो रहा है, आप वो यूज़ करो। सर ये तेल सब, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, डालडा का, इन सब का सैचुरेटेड फैट ही है ये। अगर हम बात करें, यू हैव टू लिमिट द क्वांटिटी, आपके पास उसकी लिमिट उतनी है। अब उसमें आप देसी घी यूज़ करो, जिसके आपको अंदर थोड़ा सा विटामिन ये सब चीज़ें मिलती है, तो आप देसी घी यूज़ करो, आप देसी घी यूज़ करो। और बात रही इनमें से बेटर क्या है, तो आई वुड से कि देसी घी फिर भी बेटर है, क्योंकि उसका स्मोकिंग पॉइंट ऊपर है, थोड़ा ज़्यादा है। बटर थोड़ा कम हो जाता है, कम हो जाता है। और कम। तो फिर तो आप जिसका स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा है आप वो यूज़ करोगे। मस्टर्ड ऑयल इन सबका अच्छा होता है ये, तो आप ये चीज़ें यूज़ करो खाना बनाने में, है ना। तो ऑलिव ऑयल जैसी चीज़ें आप ड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हो, है ना। तो ये जिनका स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा है, आप उसको खाना बनाने में यूज़ करो तो बेटर है। मस्टर्ड ऑयल हो गया, देसी घी हो गया, बढ़िया चीज़ें हैं। इट्स बेटर, इट्स ऑलवेज बेटर। ओके। तो जैसे ऑलिव ऑयल की एक अच्छी मार्केटिंग की गई है कि एक्सपेंसिव है तो बेटर होगा, बट यूजुअली वो यूरोप में भी गार्निशिंग के लिए मेजरली यूज होता है, और हमारे यहाँ वो कढ़ाई में डल रहा है और लपेट दो खाना। ऑलिव ऑयल खाया है जी, ऑलिव ऑयल खाया है। हाँ, मतलब जिसका स्मोकिंग पॉइंट कम है, आप वो उस पर खाना क्यों बनाओगे, है ना। तो आप वो नहीं करोगे कभी भी, वो अच्छा नहीं होता। अब इन सारी चीजों पे पता है डर कहाँ से आता है? डर ये है कि पहले बोलते थे कि हार्ट अटैक जो है वो यूजुअली 40+ को आता है। अभी हम देख रहे हैं 22 साल के जवान लड़के को भी आ रहा है। तो डेफिनेटली आप किसी एक चीज को तो पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि डाइटी प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फिजिकल एक्टिविटी आपने बहुत रिड्यूस कर दी है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा आपने ले लिया है, या जिस भी रीजन से वो आ गया है। और थर्ड, डाइट आपकी बहुत ही बेकार होती गई है।
स्टिल बेटर ये होगा कि आप जितना नेचुरल जा सको। तो मेरे हिसाब से तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि अगर आप सरसों का तेल या फिर देसी घी या फिर कोकोनट ऑयल में अगर कुकिंग कर सको तो कहीं ना कहीं वो आपको एक एज तो दे देगा। हाँ भाई, मैं वही बोलूँगा कि एज इन द सेंस, देखो क्या है कि जैसे आपने बताया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं यंग एज में, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ठीक है। बट अगेन मैं बोलूँ कि ऑयल जो चीज़ हमने बिल्कुल मिनिमल रखनी है, ठीक है ना, तो देसी घी और ये मस्टर्ड ऑयल, ये चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, घर पे हम इस पे खाना बनाते हैं। अब जो कोई इसमें नहीं बना रहा, इसका मतलब वो ख़राब नहीं कर रहा, पहली चीज़, क्योंकि उसकी क्वांटिटी उसने वैसे ही कम रखी हुई है, ठीक है। अब वही अलग बात है कि रोज़ अब तल के बन रही हैं चीज़ें, तो अब आपकी अपनी हार्ट हेल्थ, जैसे बताया ना कि भाई ये ट्रांस फैट है, आपको 1% लेना है ना, तो अब उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, आप रोज़ ही बाहर खा रहे हो। भाई हमने तो सुना था भाई फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल के नाम पे कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल मत हो, ठीक है ना। यू हैव टू बी रिजिड अबाउट फ्यू थिंग्स, ठीक है। तो जिस चीज़ की क्वांटिटी कम है तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, उस पर लगता है कि हाँ चल ठीक है मैंने एवरेज रखा हुआ है। हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं? हार्ट अटैक्स के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना, लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, पीछे अब कोविड था, यू डोंट नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू डोंट नो, उस पर रिसर्च चल रही है, आई एम नो वन। अब मैं इसके बारे में बोलूँगा तो इट विल बी माई पर्सनल ओपिनियन, है ना, है ना, आई एम नॉट सेइंग समथिंग बेस्ड ऑन रिसर्च व्हाटएवर। तो आई वुड से कि पर्सनली आई फील दैट यू नो यू स्टे एक्टिव, इफ़ यू आर एक्टिव इनफ, इफ़ यू आर स्लीपिंग 7 to 8 hours 9 hours, सो रहे हो आप अपना ध्यान रख रहे हो, ठीक है। देर आर मैनी पीपल जिनकी हार्ट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, सफ़र करते हैं उस चीज़ पे वो, क्योंकि आई थिंक देर आर मैनी पीपल हु आर इग्नोरेंट, ठीक है, अपना रेगुलरली चेकअप नहीं कराते वो। अगर उनको कुछ साइन मिल भी रहा है तो दे आर इग्नोरिंग दीज थिंग्स। बहुत ज़्यादा है इंडिया में। स्लीप पूरी नहीं ले रहे, नहीं सो रहे भाई सुन लिया भाई, किसी बड़े आदमी ने कह दिया भाई मैं 5 घंटे सोता हूँ, 5.5 घंटे सोता हूँ और मैं उठ के काम करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये पता है, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। पता है क्या है, जैसे डॉक्टर्स बोल रहे हैं आज के दिन, मैंने कई ऐसी रील्स देखी हैं कि एटलीस्ट 7 to 8 hours सो, है ना। और फिर वो इसको किस चीज से मतलब क्लैश करवाएंगे, आयुर्वेदिक उससे, कि यार वो तो 4 घंटे ही सो रहा है, वो तो 5 घंटे ही सो रहा है। अब मैंने वो लाइफस्टाइल जी है, तो मुझे पता है जब मैं सिर्फ 5 घंटे सो रहा था ना और दिन में बाकी सुपर एक्टिव था, उस समय मेरी डाइट एकदम सटीक थी कि मेरे को यही खाना है, मेरी कैलोरीज और एक एक चीज एग्जैक्ट थी। मैं दिन में 5 घंटे 6 घंटे मेडिटेशन कर रहा था। अब आप समझ रहे हो, वो सारे फैक्टर आप यूज नहीं करोगे, आप एक पॉइंट उठाओगे उसमें से कि ये 5 घंटे सो रहा है, मैं भी 5 घंटे सोऊंगा। इसने सुबह 3 घंटे मेडिटेशन किया है, योगा क्रिया किया है, ये नहीं करूंगा। इसने परफेक्ट डाइट ली है, ये नहीं करूंगा। 5 घंटे। फिर क्या होगा, 15 दिन बाद 30 दिन बाद डार्क सर्किल्स आ जाएंगे, सिस्टम फेल हो जाएगा, फिर बोल देंगे यार ये अजीब चीज है। वो फिर निकलेगा ना बात। देखो पहली बात तो ये कि मैं तो कभी भी ये प्रमोट नहीं करता कि कम सो, बहुत ज़रूरी है फॉर बेटर रिकवरी। यू आर वर्किंग आउट, आई वांट माय क्लाइंट्स या पीपल टू वर्क आउट रेगुलरली, ठीक है ना। आप 1 घंटा निकालो, जैसे अभी एक वीडियो आई थी बीजे को, शाम को कैसे स्ट्रेस दे रहे हो आप, स्टे में मतलब आप वो बात तो बोलो ना। मतलब तो पहली बात है कि अगर मैं कोई उसके बारे में बताओ थोड़ा सा, जरूरी है। अगर मैं कोई पोस्ट बना रहा हूँ, मैं अपना होमवर्क तो करूंगा, मैं उसके ऊपर रिसर्च तो पढ़ूंगा, ऐसे थोड़ी हवा में बना दूंगा। मेरे मन किया, जैसे मेरा आपसे बात करने का मन कर रहा है, अगर मैं कुछ ऐसा कोट करता हूँ ना, तो मैं आई वुड डेफिनेटली से दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, मैं पर्सनली फील करता हूँ। लेकिन मैं सीधा कैमरा में आप ऐसे क्यों कर रहे हो, तो नहीं हो, ये मतलब सही बात नहीं है। आप अगर कोई बंदा फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दे रहा है, डजंट मैटर एट व्हाट टाइम ही इज वर्किंग आउट और शी इज वर्किंग आउट, सर्केडियन रिदम की बात करो या कुछ भी करो, द पॉइंट इज इफ यू आर स्लीपिंग एट 10 और अगर वो शिफ्ट होता है 1 घंटा, आप एक्टिव थे आज के दिन में, दिस विल मेक यू फील गुड, एंडोर्फिन्स रिलीज हुए, आपने अपने मसल्स को काम पे लगाया, है ना। तो देयर आर मेनी थिंग्स यू डिड गुड अबाउट इट, है ना। तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट आप रिसर्चेस को फॉलो करो, रिसर्चेस देखो एंड देन आप बोलो उसके बारे में। देन अगर आप फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा, तो इट्स ऑल रबिश। आजकल वही मैं कह रहा हूँ कि फॉर अटेंशन देयर आर पीपल सेइंग एनीथिंग, जो मन में आ रहा है बोल दो, जो मन में देखा जाएगा, जो भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगे एक बार बोल दो, है ना, ताकि सामने वाले को थोड़ा सोचने पे मजबूर हो, शेयरेबल बन सके, शेयरेबल, राइट। वो शेयर चाहिए। आप देखो आज की डेट में ना पॉजिटिव और नेगेटिव पब्लिसिटी चाहिए, तो वो आने दो, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज पीपल नो, बिकॉज आई हैव मेड देयर मेनी पीपल हु मेक्स यू नो एविडेंस बेस्ड कंटेंट, साइंटिफिक एविडेंस जिनमें है, तो दे विल मेक वीडियोज ऑन हर, है ना, और दे विल शेयर, पीपल विल शेयर दिस वीडियो। या फिर जो सुबह वर्कआउट करता है वो शाम वाले को भेजेगा, देख तू गलत कर रहा है। ट्रू, ये बहुत हुआ था उस वीडियो के साथ। तो अगेन शेयर हो गया, तो जो उसका पर्पस था वो तो सॉल्व हो गया। लेकिन अब देखो
आप ये बोल रहे हो कि आप शाम को वर्कआउट नहीं कर सकते, लेकिन आप डिटॉक्स चीज़ें बेच रहे हो, जो कि गलत है। जो साइंटिफिकली, आपने दोनों साइंटिफिक बातें गलत बोली, मतलब जो साइंटिफिकली बैक्ड नहीं है, आप दोनों वही काम कर रहे हो। दोनों वही काम कर रहे हो। इस पे मेरे को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछनी भी थी जो मैं आगे पूछूंगा। चलो टॉपिक छिड़ा है तो बात ही कर लेते हैं। जो डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं, हाँ जी, जैसे ना इस समय एक चीज चल रही है स्किन केयर, राइट। ठीक है, सबको कोरियन ग्लो चाहिए, ठीक है। वो लोग सिर्फ वेजीज खा रहे हैं ये कोई नहीं देख रहा है, हाँ, बट चाहिए। तो एक अच्छी स्किन क्वालिटी के लिए ना इस समय मतलब बहुत ज्यादा गमीज आ गई हैं, है ना, बहुत अलग 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 प्रोडक्ट्स आ गए हैं। हाँ, कुछ तो supplements जो भी आ आप गए। कंज्यूम करते हो और सप्लीमेंट्स, कुछ लगाते और भी हो। दूसरे लगाने के लिए। हम्म। तो स्किन क्वालिटी का फर्स्ट चीज तो डाइट का क्या रोल है उसके ऊपर? भाई डाइट का बहुत रोल है। मतलब आप ये देखो ना, अगेन इट्स नॉट जस्ट डाइट, इट्स अबाउट योर ओवरऑल लाइफस्टाइल। अगेन लाइफस्टाइल में इफ़ यू नॉट स्लीपिंग वेल, राइट, इफ़ यू नॉट ईटिंग वेल, इफ़ यू नॉट वर्किंग आउट, इफ़ यू नॉट वॉकिंग, ये 4-5 चीज़ें नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी लगाते रहो, खाते रहो, फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आपको छुपाना पड़ेगा उसको, ट्रू। है ना। सो इन द एंड लाइफस्टाइल इज ऑन टॉप, ठीक है ना, वो ऑन द टेबल, वो सब चीज़ें। या ऊपर से आप सप्लीमेंट ले रहे हो, ये सप्लीमेंट ज़्यादातर मार्केटिंग गिमिक है, कुछ भी नहीं है। आप कुछ चीज़ें काम करती हैं, उस लेवल की नहीं करती हैं, बट अगेन इन द एंड आप प्रिंसिपल को नहीं छोड़ सकते, फाउंडेशन नहीं छोड़ सकते। आप फाउंडेशन छोड़ के सोचोगे 100 कम लूंगी, 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, व्हाटएवर, बट ये चीज़ खा के मेरा बेटर हो जाएगा। जैसे देयर आर मेनी सप्लीमेंट्स पीपल टेक ना, बट अब फैट बर्निंग सप्लीमेंट, फैट बर्नर्स हो गए, आप डिटॉक्स करने के लिए, मतलब साइंस बैक नहीं करती उन चीज़ों को, True. है ना। तो ये सप्लीमेंट्स जो है, मतलब अगर आपको रियली एक ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आपकी डाइट और आपकी लाइफस्टाइल 20 में से 19 का काम करेगी। आप 1% ये चीज कर सकती हैं, कर सकती है, मतलब कि देर आर सप्लीमेंट जो करते हैं काम, है बट ना। मेजरली तो आपकी डाइट और आपकी लाइफस्टाइल ही करेगी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जो स्किन केयर वाले सप्लीमेंट है उसमें मैं कुछ बोलूँगा, मतलब क्या ही बोलूँ उसमें, बिकॉज आई थिंक डर्माटोलॉजिस्ट वुड बी अ बेटर पर्सन टू आंसर दीज क्वेश्चंस, है ना। मैं मेरे स्कोप में नहीं आता है, लेकिन अगेन मैं बोलूँगा कि देर आर सप्लीमेंट्स जिनकी स्टडीज हम देखें लगता है कि हाँ भाई कॉमन सेंस यूज करे तो समझ में हाँ, आता है कि यार ये ज्यादा बेटर है, अच्छा हाँ, खा लो, सो लो। ऑफ कोर्स, हाँ, यू विल स्टिक विद द साइंस ऑलवेज, कि यार साइंस क्या कहती है। मतलब अगर कोई ऐसा क्लेम भी आता है ना, तो यू वुड ऑलवेज वांट टू गो एंड चेक द रिसर्च उसकी कि क्या है। ज़्यादातर लोग नहीं करते, ज़्यादातर लोग गूगल करते हैं कि भाई गूगल पे क्या आ रहा है, गूगल पे क्या आ रहा है। कितनी बार ऐसे आई हैव सीन सो मेनी वीडियोज वेयर द पर्सन इज क्लेमिंग द देयर पर्सनल ओपिनियन, और वो बोल रहे हैं भाई रिसर्च आर्टिकल देख लो। आर्टिकल क्या है, गूगल पे सर्च में कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था या कहीं पे आया था, वो डाल दिया गूगल पे। डजंट इवन मेक सेंस, मतलब True. इसका कोई पर्पस नहीं है। आप रिसर्च तो थी नहीं, आप मतलब कि उसमें भी कहते हैं ना लेवल्स होते हैं, कि मेटा एनालिसिस थी कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल था, क्या था, उस पे भी उसकी तब वैल्यू पता लगती है कि कितनी बड़ी रिसर्च है। जैसे कि हमने बताया ना कि एक आपने पूछा था शायद वो शिलाजीत के बारे में, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड उसके बेनिफिट्स थे जो, तो वो बहुत ही कंट्रोल ट्रायल था 1 या 2 बंदों के ऊपर, तो उसके बेनिफिट्स क्या, एंटीऑक्सीडेंट, हाँ उसका है फ़ायदा। तो इसमें वही वाली बात होती है, कितनी बड़ी रिसर्च है वो लोग नहीं देखते, लोग बस डाल देते हैं कि भाई डाल दो, हम क्लेम कर देते हैं, क्या जा रहे हैं भाई, मैं आई एम द फर्स्ट वन, आई फील दिस इज राइट, कर दो, पर्सनल ओपिनियन पुश कर दिया जाता है। ट्रू। एंड द प्रॉब्लम इज, जो मतलब कि इट एक्चुअली यू नो आई फील बैड अबाउट इट, बिकॉज द वन हु इज शेयरिंग इट हैज मैसिव फॉलोइंग, मैसिव, है ना, एंड वो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, उनको लग रहा है भाई ने बोला तो सही है ना, तो वो गलत है, क्योंकि देयर इज नो वन टू क्वेश्चन हिम। पर्सन फील्स यार मैं तो भगवान ही हूँ, अब तो मैं जो बोलूँगा हो जाता है, कॉन्फिडेंस है। और फिर वो क्या होगा कि जो उसको करेगा, चैलेंज करेगा, वो गाली खाएगा, वो गाली खाएगा, उसकी फॉलोइंग उसके फॉलोअर्स आते हैं फिर वो बोलने के लिए कि कहाँ तक आप बोलोगे। लेकिन ठीक है भाई, अपना काम है कि फेयर मॉन्गरिंग नहीं होनी चाहिए। पर्पस ये था, व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग दीज पोस्ट्स आल्सो, द आइडिया वाज दैट देयर वर मेनी पीपल हु यूज्ड टू आस्क मी यार भाई वो उसके उनके आते हैं भाई अपना कंटेंट बनाना, ये किसको क्या बोल रहा है, लेकिन दे डोंट सी दैट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि उनको चैलेंज करो, जो गलत कंटेंट है उसको क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ये देखो उनके फॉलोअर्स इतने हैं, अगर आप उसको नहीं बताओगे गलत है, वो बढ़ता जाएगा, वो क्या क्या बोलेगा, बिल्कुल कहीं तो रोकना पड़ेगा ना, तो फिर किसी को तो करना है। तो आई थिंक एवरीबडी शुड डू देयर बिट, कि भाई जो अपने अब मेरे ऑडियंस बन रही है तो दे डेफिनेटली गो देयर, वहाँ पे डाल देंगे। एंड देयर आर मेनी पीपल, नॉट मी, देयर आर मेनी पीपल लाइक मी जो ऐसी पोस्ट देखते हैं एंड देयर अगेंस्ट। आई सी सो मेनी वीडियोज ऑन यूट्यूब ऑल्सो। 1-2 चैनल मैंने देखे, मेरे को बहुत अच्छे लगे वो चैनल, जिन्होंने जो एक्चुअली इनको हाईलाइट करते हैं कि रियलिटी क्या है, व्हाट दे सेड एंड व्हाट इज रियल एक्चुअली, हाँ, व्हाट द साइंस इज। अब उसमें होगा कि एविडेंस बेस्ड पेज पे
अब आयुर्वेदा को लेके आओगे तो उसमें ट्रू। है ना, तो वो बिलीफ थोड़े बहुत वो डिफरेंस होते हैं। तो अब उसमें आप वो चीज़ें ढूंढोगे तो वो नहीं है कि भाई आयुर्वेदा ये कहता है। मैं आयुर्वेदा के लिए कुछ नहीं कह रहा भाई, आई सपोर्ट, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अब डराओ मत किसी को किसी चीज़ के लिए। पर पॉइंट ये था, ट्रू। है ना। तो उसमें आप ये देखो कभी कभी कॉन्टेक्स्ट नहीं लोग समझते कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था, कॉन्टेक्स्ट के बिना ही बस बोल दिया भाई इसका True. बैटल चल रहा है अपना। सही है। अच्छा, एक चीज ना, 2 टीम्स बटी हुई हैं, वेज नॉन वेज। हाँ जी। ठीक है, इनकी अलग ही लड़ाई चल रही है। ठीक है, इनके हिसाब से नॉन वेज के हिसाब से क्या है कि आप डाइट ही कंप्लीट नहीं कर सकते वेज से। तो वेज और नॉन वेज में क्या प्लेन यस और नो बोला जा सकता है कि वेज इज बेटर और नॉन वेज इज बैड?